नमस्कार, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल IR दीपक सर पे स्वागत करता हूं। संख्या के बारे में हमने डेफिनेशंस देखा था पिछले क्लास में। आज हम आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाएंगे, समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं दो से विभाज्यता का क्या नियम है। वैसी संख्या जो सम संख्या हो दो से विभाजित हो जाती है। कोई भी सम संख्या हो वो दो से विभाजित हो जाती है। अर्थात आप यह कह सकते हैं वैसा संख्या जिसका इकाई अंक दो से विभाजित हो वह पूरी की पूरी संख्या दो से विभाजित होती है। जैसे 5, 4, 9, 7, 3, आप कुछ भी इधर लिख लीजिए। लास्ट में कोई एक सम लिख लीजिए, जैसे हम 0 को लिख दिए, ये दो से विभाजित है। या हम यहाँ पे 4 लिख दिए, दो लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे, तो ये क्या दो से विभाजित है? तो हाँ है। अर्थात वैसी सारी संख्याएं दो से विभाजित हो जाएगी जिसका इकाई स्थान क्या हो, 0, 2, 4, 6 या 8। क्लियर है? इसमें ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, ये बहुत इजी है। जैसा 2 कह रहा है, 5 का भी हिसाब किताब कुछ वैसा ही है। 5 से विभाजित होने वाले का क्या रूल है? वो सारी संख्याएं 5 से विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो। इकाई अंक क्या हो? 0 या 5। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी, नो डाउट। ओके, जैसे 25, छोटा सा संख्या एग्जाम्पल लिया, 5 है इकाई अंक तो ये 5 से विभाजित होगी। 20, 0 है इकाई स्थान तो ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होती है, आपको पता है। बड़ा संख्या लेते हैं, 1, 3, 4, 5, 0, लास्ट में 0 आ गया तो यह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अगर लास्ट में 5 भी आ जाता तो वो पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाती। ठीक है, ये सब चीजें आप एक बार नोट कर लीजिएगा, इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। अब चलिए 3 की बात कर लेते हैं। 3 से कोई संख्या विभाजित है या नहीं, उसे कैसे जांच करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे? यदि कोई भी संख्या लिखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए हम 2, 3, 4 ऐसा लिखे, यह एक संख्या है 234, इसको हमको चेक करना है कि यह 3 से विभाजित है या नहीं। यदि इसके अंकों का योग, देखिए 2, 3, 5, 4, 9 तो 3 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 234 क्या हो जाएगी? 3 से विभाजित हो जाएगी। अर्थात अगर कोई भी कितना भी बड़ा संख्या दिया हुआ हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उनके अंकों को जोड़ लीजिए। ठीक है, अगर उसके अंकों का योगफल जो आएगा, अगर वह 3 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? अब जैसे 3 है, ठीक उसी प्रकार से 9 का भी कुछ कार्यक्रम है। ठीक है, तो 9 से विभाज्यता का चेक करने का भी रूल यही है कि अगर कोई संख्या दिया हुआ है आपको, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 8 ऐसा है, ये एक संख्या है, आपको चेक करना है कि ये 9 से विभाजित है या नहीं, तो आप इसके अंकों को जोड़ दीजिए। 2, 3, 5 और ये 5, 10 और इधर से 8, 18। ठीक है, तो ये जो संख्या हमने लिखा है 2, 3, 5, 8 अर्थात 2358, इसके अंकों का योगफल 18 आ जा रहा है, इसीलिए यह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए हमने क्या क्या कवर कर लिया अभी। 2, 3, 5, 9, ये 4 अंकों का जो कैसे हम विभाज्यता चेक करेंगे कवर कर लिया। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं।
6। देखिए 6 है एक संयुक्त संख्या, कंपोजिट नंबर, 2 into 3 नहीं, तो अर्थात 2 और 3 का विभाज्यता चेक कर लेंगे तो वो 6 से विभाजित होने वाली संख्या चेक हो जाएगी। ओके, अब आइए 7 पे। ठीक है, 7 से विभाज्यता का कैसे जांच किया जाएगा ये समझते हैं, ये थोड़ा मजेदार भी है। अगर कोई भी अंक, कोई भी संख्या आपको दिया हुआ, जैसे मान लीजिए हम 63 लेते हैं, ये 963 आपको पता है कि ये 7 से विभाजित है। हम जांच कैसे करेंगे, अगर बड़ी संख्या होगा तो कैसे जांच करेंगे, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको सिखाते हैं। ओके, तो जो भी इकाई अंक होगा, यहाँ पे देखिए इकाई अंक मेरा क्या है, 3 है। इकाई अंक को 2 से गुना कर दीजिए और शेष जो उधर बच रहा है ना उसमें घटा दीजिए। 6 2 गुना 3 क्या हो जाएगा, 6। 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। 0 तो 7 से विभाजित। ओके, या तो 0 आ जाए या तो 7 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है। अब बड़ी संख्या लेके देखते हैं, जैसे 203 है। ठीक है, इसको चेक करना है कि यह 7 से विभाजित है कि नहीं। तो नियम क्या कहता है, इकाई अंक है 3, इसमें आप कितना से गुना करेंगे, 2 से। जो भी इकाई अंक पे रहेगा उसमें 2 से गुना कीजिए तो कितना आ गया, 6। अब इधर क्या बच रहा है मेरा, 20, तो 20 में माइनस कीजिए 6, क्या आ गया, 14। तो 14 तो 7 से विभाजित है, अर्थात ये जो संख्या है 203 7 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर। जैसे मान लीजिए 5 6 7 2 ऐसा है, इसको हमें चेक करना है कि यह 7 से विभाजित है कि नहीं। तो इसका इकाई स्थान क्या है, 2। 2 गुने 2 4 हो गया। अब हम 567 में 4 माइनस करेंगे, क्या आ गया, 563। ओके, अगर आप यहाँ चेक कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो फिर क्या आ जाता है, मतलब आप तब तक ये प्रोसेस अपनाते रहिए जब तक आपको छोटा संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 7 से कटता है नहीं, कटता है या नहीं, चेक कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं, तो ठीक है। अगर नहीं लगा सकते तो फिर इसको हम छोटा कर लेंगे। 3 को, अब यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया, 3। 3 गुना 2 क्या हो गया, 6। अब हम 56 में क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे, क्या बचा, 50। तो कर सकते हैं 49, शेष बच रहा है 1, अर्थात कट तो नहीं रहा है। तो मतलब ये जो है 5672 यह 7 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अगर आप इसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के द्वारा जुड़िए, हम वहाँ पे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए फिर वो PDF प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, दीपक सर नाम से फेसबुक पेज है, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए, वहाँ भी हम क्वेश्चंस वगैरह डालते रहते हैं। ओके, चलिए 7 का हो गया, और कुछ देखते हैं 7 का स्पेशल। मान लीजिए बड़ा संख्या है, 5 अंकों का संख्या है, 6 अंकों का संख्या है, तो उसको कैसे चेक करेंगे। अगर ऐसा है, मान लीजिए 4 3 7, 7 अंकों का कोई संख्या आपको दिया रहेगा और चेक करना है क्या ये 7 से विभाजित है या नहीं, 7 से विभाजित है या नहीं। तो हम क्या करेंगे इसमें कि लास्ट 3 अंकों से जो बनी संख्या होगा, इधर जो शेष बचा हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या को इधर जो भी संख्या हमारा बचा उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद इधर जो आएगा, मान लीजिए
यहाँ पे जो भी कुछ आया उसमें अगर 7 से भाग लग जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर 7 से भाग नहीं लग रहा है तो वह 7 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए 3 2 4 5 1 2 7 ऐसा एक संख्या है। इसे हमें चेक करना है यह 7 से विभाजित है या नहीं। हम क्या करेंगे, लास्ट 3 अंकों से जो बनी संख्या है इसमें हम 3 2 4 5 ये मेरा बचा, इसको छोड़ के इसमें से इसे माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। 15 में एक इधर से पैसा लेंगे, 1 10 5 15, 15 में 7 गया 8, यहाँ पे 3 बच गया, 3 में 2 गया 1, यहाँ 2 में 1 गया 1 यहाँ। ठीक है, इसमें अगर 7 से भाग लग जाएगा तो यह पूरी संख्या 7 से भाग लग जाएगा। ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए यहाँ पे आपको भाग देने में कठिनाई हो रहा है तो इसको तो भी हम आगे बताए हैं आपको रूप कैसे चेक करना है। एक बार भाग दे के देखते हैं। ठीक है, 7 7 चौके 28, शेष बच रहा है 3, 3 पर 1 31, फिर 7 चौके 28 हो जाएगा, फिर शेष 3 बच जाएगा, 3 पर 8 38 हो जाएगा, 7 पचे 35, फिर शेष 3 बच जाता है। अर्थात ये जो संख्या है यह 7 से विभाजित नहीं होगी। ओके, क्लियर है? अब एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर कोई मेरा संख्या है जैसे ABC, फिर ABC ऐसा, अभी हमने आपको क्या बताया, लास्ट 3 डिजिट में इसको माइनस करेंगे। अगर हम लास्ट 3 डिजिट में इसको माइनस करते हैं, लास्ट 3 डिजिट से बनी संख्या में से जो भी संख्या बना उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है 0। ओके, अभी तो हम बताए थे आपको, अगर शून्य आ जाए या 7 का कोई मल्टीपल आ जाए, 7 से कटने वाला आ जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पे 0 आ गया तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या जो है वो 7 से विभाजित होगी। 3 अंकों की बनी पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से भी विभाजित होती है, 11 से भी विभाजित होती है, 13 से भी विभाजित होती है। अभी हम यहाँ पे 7 का चर्चा कर रहे हैं तो इसीलिए 7 में ही अभी से रखते हैं। अभी यहाँ पे जो भी हम आपको रूल बता रहे हैं ना वो 7 में भी फॉलो कर रहा है, 11 में भी, 13 में भी। ठीक है, जैसे देखिए 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे क्या है 3 अंक की संख्या है, 1 2 3, फिर क्या आ गया 1 2 3, अर्थात यह जो संख्या हमारा आया है 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी 6 अंकों की संख्या जो हो गया, 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी 6 अंकों की संख्या हो गया। नहीं, 1 2 3 1 2 3, इसमें कुल कितना अंक हो जाता है तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात 3 अंकों की पुनरावृत्ति से 6 अंकों की कोई भी संख्या रहेगी वह 7 से 11 से 13 से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। ओके, कोई दिक्कत यहाँ? आप इसे अभी देखिए, इसको जब 127 में 127 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो ये तो 7 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। ओके, कोई भी 3 अंकों की पुनरावृत्ति वाला संख्या ले लीजिए, जैसे 6 2 5, 6 2 5 7 से विभाजित हो जाएगी, ये 11 से विभाजित हो जाएगी, 13 से भी विभाजित हो जाएगी। ओके, क्या क्या हमने कवर कर लिया, 2 3 5 6 7, ओके, और 9 भी कवर कर लिया। अब 8 पे जरा फोकस करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, हम वहां पे इससे रिलेटेड सवाल भी डालेंगे
PDF फॉर्म में, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पे हम 10 क्वेश्चंस का जो भी हम आपको पढ़ाएंगे उसका क्यूज डालते हैं, जहां से आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं और अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। कोई संख्या 8 से कब विभाजित होगी? ओके, संख्या अगर 2 अंकों का है, 3 अंकों का है, एक बात दिमाग में रखिए, ये जो भी हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं ना, छोटी छोटी अगर संख्या है तो आप डायरेक्ट भाग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बड़ी संख्या आ जाए जहां भाग देने में ज्यादा समय लगे, वहां पर ये रूल वगैरह यूज कीजिए। अन्यथा आप डायरेक्ट भाग, अगर छोटी छोटी संख्या हो तो आप डायरेक्ट भाग देके विभाज्यता का नियम पे मत आइए, डायरेक्ट भाग देकर चेक कर सकते हैं अगर छोटी संख्या हो। अब जैसे मान लीजिए 24 लिखा है, 37 लिखा है, इसको हम अब नियम ढूंढने जाएंगे क्या? ये तो छोटी संख्या है, तो ऐसे ही आपको पता है, तो ऐसा बेवकूफी वाला काम नहीं करना है, ठीक ना। चलिए 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या है, उसका जो आखिरी 3 अंक है, आखिरी 3 अंक है, अगर वह 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं, आखिरी 3 अंक, तो मतलब जब भी संख्या होगी एटलीस्ट कम से कम तो 3 अंकों का जब रहेगा तो उसमें हम ये रूल लगाएंगे। उधर बड़ी से बड़ी चाहे 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, कुछ भी हो, सब में चलेगा, ठीक ना। बाकी छोटी संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है, तो आप डायरेक्ट भाग दे के देख सकते हैं। ओके, अगर कोई संख्या है उसका लास्ट 3 डिजिट, मान लीजिए ABCDEF ऐसा कोई संख्या है, तो हम लास्ट 3 डिजिट जो है DEF से बनी जो भी संख्या होगा, अगर वह 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ओके, अब देखिए जैसे हम कोई एक संख्या लेते हैं 6 7 3 2 1 4, ऐसा कोई संख्या, ठीक है। अब देखिए लास्ट 3 अंकों से बनी संख्या क्या है, 214, तो हम 214 में 8 से भाग लगाएंगे, ठीक ना। 8 दूना 16, 5 शेष बचा, 5 4 54, 8 7 56 होता है और 8 के 48 होता है, तो ये 54 तो नहीं कट रहा है, अर्थात ये पूरी संख्या जो है हमारा 6 7 3 2 1 4, ये 8 से कटने वाली नहीं है, अर्थात ये 8 से विभाजित नहीं है, ठीक है। कितना भी बड़ा संख्या हो उसका हम क्या करेंगे, आखिरी का 3 अंक से बनी संख्या को चेक कर लेंगे, अगर वह 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अगर वह संख्या 8 से विभाजित नहीं है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? तो हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, 2 3 5 7 8 9, एक 4 मिसिंग है ना। चलिए 4 भी देख लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या का आखिरी 2 अंक, अर्थात आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे 5 1 2, ठीक है, 512 लिखे हैं, आखिरी 2 अंक देखिए क्या है, 1 2, 4 से विभाजित है, ये पूरी संख्या 512 भी 4 से विभाजित होगी, ठीक है। जैसे 6 7 9 8 4 5 6, ऐसा लिखिए, बहुत बड़ा संख्या है। आखिरी 2 अंकों से बनी संख्या पे विचार करना है हमें। 5 पर 6 क्या हो गया, 56, 5 पर 6 क्या हो गया, 56। देखिए ये 4 से कट रहा है ना, इसको अगर हम 4 से भाग लगाएंगे, 4 1 4
एक शेष बचेगा, एक पर 16, 4 चौके 16, 4 से तो पूरा पूरा कट गया, अर्थात ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। ठीक है, ये पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो हमने क्या क्या कवर किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से तो सिंपल सा बात है, अगर सुनना है लास्ट में, शून्य है इकाई स्थान पे, तो वह संख्या क्या होगा, 10 से विभाजित हो जाएगा। तो आज के क्लास में हमने यहाँ तक कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे और भी आपको हम रूल पढ़ाएंगे। ओके, तो आप सभी को धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे। और आप अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कीजिए, हम वहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकें, जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। और अभी नंबर सिस्टम का जो है हम थ्योरी सेशन चला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके सामने और क्वेश्चन को बताएंगे, वहां भी हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी को पुनः